हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भले चंगे होंगे। तो इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो आप देखिए मेरे घर का मतलब मेरी बिल्डिंग के सामने का जो व्यू दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चिड़िया की आवाज़ है लेकिन वो सुनाई नहीं देगी, लेकिन चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो आज मैं उठ गई हूँ फटाफट से काम करने के लिए, क्योंकि आज कुछ ख़ास दिन हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज है ब्राह्मण भोजन, मतलब 9 दिन व्रत करके फिर कन्या पूजन होम हवन करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं। ये एक विधान है कि आप पंडितों को भोजन कराइए। तो मैं फटाफट से नाश्ता बना दी, नहा धो के पूजा की, फिर नाश्ता बना दी। सब लोग ने नाश्ता कर लिया और उसके बाद फिर मैंने दोपहर के जो कपड़े वपड़े हैं सब मैं उसको मशीन में डाल के अपना धुल के हटा दिया और ये सब काम निपटा दिया। फिर मैंने दोपहर में खाने में बना दिया रायता चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो दोपहर में सब खा पी लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया रेस्ट। उसके बाद उठकर मैंने शाम के खाने की सारी तैयारियां कर ली और फिर उसके बाद मैं शाम को लग गई खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने काजू वाजू फ्राई करके निकाल लिया है, ये तड़के में जाएगा। और यहाँ पे तैयारी पूरी करके रख लिया है मैंने। तो फिर फटाफट से मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और पालक की सब्ज़ी है और दाल फ्राई है, चावल है और खीर है ठंडी वाली, और क्या बोलते हैं कि पूड़ी और उड़द की दाल की कचौड़ी है। तो फिर अब मैं आपको सब बना के फिर फटाफट से दिखाती हूँ। तो मेरी पनीर की सब्ज़ी एकदम रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने बनाया है ठंडी खीर जो कि एकदम ठंडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने बनाया है पालक आलू बैगन की सब्ज़ी जो कि हमारे पंडित जी को बहुत पसंद आता है। वो सादा और हरी भाजी मतलब मैं ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे मैंने कर दिया दाल बना के फ्राई। और यहाँ पे मैंने बना ली है आम की चटनी। ये आम मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, इसमें मैंने पुदीना विदीना डाल के बना दिया है। ये आम का टेस्ट बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी सीजन है वैसा टेस्ट आता है। तो मैंने स्टोर करके रखा है। जिस फार्म हाउस से मैं आम लेके आती हूँ उसका वीडियो मेरे पास है पिछले साल का, वो मैं आपको डालूँगी। वहाँ जब मैं आम स्टोर के लिए मतलब लेने गई थी तो पके आम का भी बहुत अच्छा मतलब टेस्ट आता है। और ये जो मैंने तोता पायरी आम की चटनी बनाई थी इसका बहुत अच्छा रहा। तो अभी ब्राह्मण भोजन मेरा एकदम तैयार है। चावल भी मेरा कुकर में रेडी हो चुका है। अब उसके बाद मैं जा रही हूँ आटा लगाने पूरी और कचौरी की मैंने, और उड़द दाल की जो मतलब मैंने वो करके रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल को भिगाकर और इसको पीस लिया अदरक मिर्चा लहसुन हींग डालकर, और इसको मैंने मतलब थोड़े से तेल में इसको अच्छे से भून दिया है। ये 2 तरह से कचौड़ी बनती है उड़द की। एक तो कच्चे मतलब दाल को ही भिगा के पीस के डायरेक्ट मतलब स्टफ़ कर देते हैं आटे में, और एक इस तरह से। तो मैं इस तरह से ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि ईज़िली स्टफ़ हो जाता है। तो अब पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस पंडित जी के आने का वेट हम लोग कर रहे हैं। उनकी फैमिली आएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब वो लोग आएंगे। पहले वो लोग आके बैठते हैं, उसके बाद फिर जब वो लोग बैठते हैं तो फिर पहले आधे घंटे हम बातें करते हैं। बहुत अच्छी बहुत ज्ञान की बातें सुनने को मिलती, बहुत कुछ पता चलता है हमें। तो फिर उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। फिर खाना खाने के बाद भी हम आधा घंटा बैठते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें पंडित जी के साथ बैठना, उनकी फैमिली के साथ बैठना कुछ न कुछ। तो फिर अब तैयारी सब हो चुकी है खाने की और अब बस पंडित जी का आने का वेट कर रहे हैं। तब तक मैं जा रही हूँ पूरी और कचौरी का आटा लगाने। तब तक पंडित जी आ जाएंगे, मैं उनको फ़ोन करने जा रही हूँ। फिर मैं पंडित जी आते हैं वो दिखाती हूँ और ब्राह्मण भोजन दिखाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कैसा सब कुछ लगा तो आप मुझे बताइएगा। यूट्यूब पे डाल रहे हैं आप सबके ना, पास पास खड़ा हो जाए। ये रहे हमारे पंडित जी और माता जी, इन्हीं का हम इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से। बाकी और सब पंडित जी अच्छा अच्छा, बाकी सब अभी आ रहे अंदर है बेटा। अगर क्यों चुटकी नहीं, अगर अगर वो कतो जाते देखे चाकू एक साथ ही रहा, लेकिन चाकू जाएंगे ना जाएंगे लगन लग गया था। भैया यार सुबह से देखा जब से बुकवा की जय, हर हर महादेव।
बार बोलो अम्बे मात की जय। तो अब सबने खाना पीना खा लिया और माता जी कुछ कहानियाँ बता रही हैं। जब भी माता जी आती हैं तब कुछ न कुछ कहानियाँ इस तरह से बताती रहती हैं, हम बैठ के सुनते रहते हैं। तो सबने खाना पीना खा लिया। अब एकदम ठीक ठाक रही तो देखे कहीं मेरे जादू मारी का अब तक जादू वो कमरू कमच्छा कहां काहे बा। यहाँ पे मैं आशीर्वाद अब लेने जा रही हूँ। यहाँ पे बातें हो रही है कि मतलब माता जी ने कुछ मतलब बहुत पुराने ज़माने में ऐसा कुछ जादू टोने की कहानी सुना दी थी। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो हमको कहीं जाना था घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि अब ऐसा होता तो नहीं बाहर कहीं ऐसे जादू टोना, मुझे बहुत डर लगता है। तो फिर वही बता रहे करे ऐसा कुछ नहीं होता पागल। ना जादू टोना तो है लेकिन यही से नहीं करती लेकिन कला की वहां मतलब ये रात तक दोनों परानी माता रानी ऐसे बना रहा है तो आगे। तो अब यहाँ पे पंडित जी और माता जी को मतलब मेरे जेठ और मतलब मेरे बेटे छोड़ने के लिए गए हैं यहाँ पे। तो अब छोड़ के फिर आते हैं। तो अब पंडित जी चले गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था कि जब पंडित जी आते हैं तो हमें समय का पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि क्या समय हुआ है। तो अब पंडित जी और उनकी फैमिली चली गई है, तो अब हम सब जा रहे हैं बैठ के खाना खाने। बच्चों को हमने खिला दिया था, हम बड़े ही रह गए थे, तो हम बड़े अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और आज दिन भर का बस यही था। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा और मतलब कुछ कमी तो नहीं थी, तो फिर आप मुझे हिसाब से कमेंट में बताइएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।